मेरा नाम बिमला है और मेरी उम्र 38 साल है। मैं बहुत सुंदर तो नहीं दिखती हूँ क्योंकि मुझ पर अब उम्र का असर दिखने लगा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी उम्र की औरतों से बहुत ज़्यादा सुंदर और जवान दिखती हूँ। वैसे मेरी जवानी के दिनों में तो मैं अच्छे अच्छों को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती थी, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। मेरे कॉलेज में लड़के मुझे देखकर मेरे आगे पीछे घूमते ही थे। साथ ही मेरे टीचर भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी भाव नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर दिखता हो, पर होने को कौन टाल सकता है। एक दिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक ऐसा लड़का देखा जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर मेरी एक ना चले क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी में था। आखिरकार मेरी शादी उससे हो गई। शादी के कुछ सालों में ही मैंने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। अब धीरे धीरे मैं अपने पति को थोड़ा बहुत पसंद भी करने लगी थी, पर शायद मेरी खुशी भगवान को मंजूर नहीं थी और एक दिन मेरे पति बाइक से एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए उनकी जगह मुझे नौकरी मिल गई। दरअसल मेरे पति सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और अब उनकी जगह पर मैंने ड्यूटी संभाल ली थी। लेकिन जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, तब से हमारे स्कूल के 3 मास्टर रोजाना मेरा घर तक पीछा करते थे। मुझे अब डर लगने लगा था क्योंकि मेरा बेटा दूसरे शहर में पढ़ता है और मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। एक दिन तो उन तीनों ने हद ही कर दी। वह तीनों मेरे पीछे पीछे मेरे घर के दरवाजे तक आ गए। दिन का समय था और मैं उनकी मंशा को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उन तीनों को अपने घर के अंदर बुला लिया। जब मैंने उनको अपने घर बुलाया तो मानो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अंदर आने पर मैंने उनको बैठाया और चाय नाश्ता करवाया। फिर मैंने यहाँ वहाँ की बात किए बगैर सीधा ही उनसे मेरा पीछा करने की बजाय पूछ ली। लेकिन उन्होंने तो वजह मुझे बताई। उसको सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल वह तीनों चाहते थे कि वह लोग मेरे साथ मिलकर हमारे स्कूल में आने वाले सरकारी पैसे का झूठा लेन-देन दिखाकर उसको हड़प लें। मैंने यह सुनते ही उनको साफ मना कर दिया। उनको मुझसे शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह अब मुझे धमकाने लगे। उनमें से एक ने तो इतना तक कह दिया कि हम 3 हैं और तुम अकेली। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक का नाम योगेश था जो मेरे पति का दोस्त था। मैंने उससे कहा, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ योगेश। मैं तुम्हारा यह ऑफर कभी स्वीकार नहीं करूंगी और तुम तीनों को एक साथ पुलिस में पकड़ा दूंगी। योगेश मैं नहीं झेल सकती अब तुम तीनों की मेरे घर में उपस्थिति। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गए और वहां से उठकर चल गए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।